अस्सलामुअलैकुम। आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया सफ़र, एक शो जहां कुछ लफ्ज़ों में पूरी दास्तान बयान की जाएगी। हर कहानी छोटी होगी लेकिन जज्बात से भरी, कभी हंसी लाएगी, कभी आंसू और कभी इंस्पायर करेगी। ये कहानियां जिंदगी का असली रंग दिखाएंगी और लाएंगी वो अजमत जो हम सब महसूस करते हैं। तैयार हो जाओ क्योंकि ये सफ़र यादगार होने वाला है। साया, एक खौफनाक अंजाम। हमजा अपनी नई नौकरी के सिलसिले में एक दूर दराज गांव पहुंचा था जहां उसे रहने के लिए एक पुरानी वीरान हवेली दी गई। गांव के बुजुर्गों ने उसे खबरदार किया था कि यह हवेली मनहूस है, लेकिन उसने इन बातों को सिर्फ अफवाह समझकर नजरअंदाज कर दिया। हवेली बहुत वसीअ थी, लेकिन अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सा गमगीन एहसास हुआ। दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरेचकर बनाए हों। हवा में सीलन और किसी सड़ी हुई चीज की बदबू थी। उसने इन सब को अपनी थकावट समझकर इग्नोर किया और बिस्तर पर लेट गया। पहली रात, एक नामालूम मेहमान। रात के सन्नाटे में अचानक उसकी आंख खुल गई। कमरे में खामोशी थी, मगर माहौल में कुछ अजीब था। तभी एक हल्की सरसराहट सुनाई दी। हमजा ने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। लेकिन तभी कोने में एक काला साया उभरने लगा। वह इंसानी शक्ल में था, मगर उसकी आंखों की जगह गहरे खाली गड्ढे थे। साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। हवा सर्द होती चली गई। यह जगह मेरी है, एक धीमी मगर कई आवाजों से मिलती जुलती सरगोशी हमजा के कानों में गूंजी। उसका जिस्म बेहरकत हो गया। वह चीखना चाहता था, मगर आवाज जैसे गले में दम तोड़ चुकी थी। जो एक बार उस हवेली में रात गुजारता है, वह कुछ ही दिनों में गायब हो जाता है। हमजा ने इसे फिर से बेवकूफाना दास्तान समझा और हवेली लौट आया। मगर उस रात हालात और खौफनाक हो गए। दरवाजे पर खुद ब खुद दस्तक हुई। आईने में धुंधले चेहरे नजर आने लगे। कमरे में चीजें बिना किसी वजह के हिलने लगी। लेकिन सबसे खौफनाक बात तब हुई जब उसे अपने बिस्तर के नीचे से किसी के सांस लेने की आवाज आई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर बिस्तर के नीचे झांका, और जो उसने देखा वह उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक लम्हा था। बिस्तर के नीचे कोई और नहीं बल्कि वह खुद था, लेकिन उसकी आंखें गायब थीं। चेहरा गोश्त से खाली था, पूरा जिस्म खून से लथपथ था, और वह मुस्कुरा रहा था। तीसरी रात, आखिरी लम्हा। अब हमजा को यकीन हो चुका था कि हवेली में कोई खौफनाक ताकत मौजूद है जो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। उसने फौरन भागने का फैसला किया, मगर जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, वह अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। हर खिड़की, हर दरवाजा जैसे किसी नामालूम कुव्वत ने बंद कर दिया था। ठक ठक ठक, सीढ़ियों से किसी के भारी कदमों की आवाज आ रही थी। कोई धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। हमजा कांपने लगा। जब साया पूरी तरह सामने आया तो उसका चेहरा साफ हुआ, सड़ा गला, बदबूदार, आंखों की जगह अंधेरा। उसने हमजा को गौर से देखा और अचानक उसकी तरफ झपट पड़ा। अगली सुबह गांव के कुछ लोग हवेली के दरवाजे पर पहुंचे, क्योंकि हमजा का कोई पता नहीं था। जब दरवाजा किसी तरह तोड़कर खोला गया तो अंदर का मंजर खौफनाक था। फर्श पर खून के धब्बे थे। दीवारों पर पंजों के गहरे निशान, जैसे किसी ने बचने के लिए उन्हें नोचा हो। लेकिन सबसे डरावनी चीज, कमरे के बीचों बीच एक पुराना धूल भरा आईना रखा था, और उस आईने में हमजा का चेहरा दिख रहा था। वह भीतर कैद था, मदद के लिए हाथ बढ़ा रहा था। उसकी आंखों में खौफ और बेबसी थी, मगर हकीकत में आईना सिर्फ एक धुंधला अक्स दिखा रहा था। हमजा अब कभी भी उस हवेली से बाहर नहीं निकल सकता था। अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और बेहतर बनाने की ताकत देता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और इस सफर का हिस्सा बनिए।